हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जिला दर्शन और आज हम राजस्थान का छठा जिला RJ06 यानी कि भीलवाड़ा पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही आपका प्यार है, स्नेह है जो मुझे दे सकते हो आप। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले ये रहा आपका मोटिवेशनल कोट्स जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। क्या कह रहा है? हमारी लड़ाई तूफानों से है। क्या मेरे दोस्तों? हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही है। दोस्तों हमारी लड़ाई तूफानों से है, यानी कि जो हमारी लड़ाई है वो हमारे सीधे एग्ज़ाम से है और पास में जो ये लहरें हैं ना, ये बेवजह शोर मचा रही है। हमें इनसे डिस्टर्ब नहीं होना है। हमारी लड़ाई सीधी किनसे रखनी है? तूफानों से रखनी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे इस भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं और इसे ही तो राजस्थान की अब्रक नगरी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भी भीलवाड़ा और राजस्थान की अब्रक नगरी पूछे तो भी भीलवाड़ा। कपड़ा निर्यातक शहर इसको घोषित किया। इसको किसने घोषित किया? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने क्या किया? इसे कपड़ा निर्यातक शहर घोषित किया। कब किया? 26 फरवरी 2009 के अंदर। 2009 के अंदर इसे क्या कह दिया? कपड़ा निर्यातक शहर कह दिया। दोस्तों ध्यान रखना, इसे ही तो कहते हैं राजस्थान की वस्त्र नगरी। क्या कहते हैं? राजस्थान की वस्त्र नगरी भी किसे कहते हैं? अपन भीलवाड़ा को कहते हैं। और इसको इंग्लिश में अपन क्या कह सकते हैं? टेक्सटाइल सिटी। क्या कह सकते हैं? टेक्सटाइल सिटी। तो दोस्तों ये जो नाम आए हैं ध्यान रखना इन सभी के सभी नामों को, और ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिजोलिया शिलालेख। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है बिजोलिया का शिलालेख। दोस्तों इसका निर्माण जैन मुनि श्रावक लोलाक ने करवाया। किसने करवाया? श्रावक लोलाक ने करवाया था 1170 में। कब करवाया? 1170 में करवाया और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसकी रचना पूछे तो बता देना, रचना गुणभद्र ने करी। किसने करी? गुणभद्र ने करी। दोस्तों इससे एक इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है, वो आपको ध्यान होनी ही चाहिए। क्या? कि ये शिलालेख बताता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। दोस्तों जो चौहान या यूं कहे राजपूतों की जो उत्पत्ति है उसको लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि कौन कहता है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से चौहानों की उत्पत्ति हुई, तो कौन कहता है? बिजोलिया शिलालेख कहता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊपरमाल का पठार भरतपुर नहीं है दोस्तों, भीलवाड़ा है। भरतपुर नहीं है, कौन सा है? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों भीलवाड़ा के बिजोलिया से शुरू होकर ये चित्तौड़गढ़ तक जाता है ऊपरमाल का पठार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बदनौर का किला 9वीं शताब्दी में बना। दोस्तों जो बदनौर के अंदर एक किला बना है, बदनौर का किला, ये कब बना? 9वीं शताब्दी में बना था। दोस्तों 9वीं शताब्दी में बनाया किसने? ये एक था बदना परमार। कौन था? बदना परमार। इसने इस किले का निर्माण करवाया। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो इसका जीर्णोद्धार भी करवाया। इसका क्या हुआ? जीर्णोद्धार भी करवाया। और पूछे आपसे कि इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो बता देना इसका जीर्णोद्धार करवाया आपके राणा सांगा ने। किसने करवाया? राणा सांगा ने। दोस्तों राणा सांगा ने कई किलों का जीर्णोद्धार भी करवाया था, इसलिए तो इससे इसका
इस राणा सांगा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है ना। चलिए ध्यान रखना दोस्तों, इस किले का जीर्णोद्धार राणा सांगा ने जो मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुशाल माता का मंदिर, कुशाल माता का मंदिर है बदनौर के अंदर, इसी किले के पास, यानी कि किले के अंदर नहीं है दोस्तों, किले के पास कुशाल माता का क्या है, मंदिर है। और इस कुशाल माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने करवाया था, इसीलिए इसे कुंभा देवी का मंदिर कहा जाता है, कुंभा देवी का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों कुंभा कोई देवी तो थी नहीं, लेकिन इसका निर्माण कुंभा ने करवाया, इसलिए इसे कुंभा देवी का मंदिर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल महल बावड़ी बदनौर के अंदर, बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जल महल बावड़ी कहाँ पर है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है जल महल बावड़ी कहाँ है। दोस्तों आपसे पूछे कि जल महल, तो जल महल तो आपका वो है जयपुर वाला, जल महल तो आपका जयपुर वाला है, लेकिन अगर जल महल बावड़ी पूछे तो ये बदनौर भीलवाड़ा वाली, ठीक है ना दोस्तों। ये अकाल यहाँ बारिश ना हो ना तब भी नहीं सूखती है, उसमें पानी रहता ही रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन मांडलगढ़ का किला। दोस्तों मांडलगढ़ का किले का निर्माण जो छानना गुजर ने करवाया था, किसने करवाया, छानना गुजर ने करवाया। दोस्तों याद रखना, इसका भी जीर्णोद्धार राणा सांगा ने, सॉरी राणा कुंभा ने करवाया, इसका भी जीर्णोद्धार राणा कुंभा ने करवाया, इसका भी जीर्णोद्धार राणा कुंभा ने करवाया। दोस्तों एक मिनट, इसका भी जीर्णोद्धार राणा कुंभा ने करवाया। और दोस्तों यहाँ पर जो ये बदनौर का किला है, इसका जो जीर्णोद्धार भी था वो भी राणा कुंभा ने ही करवाया ना, इसको आप याद रखना, मैंने राणा सांगा बता दिया था। चलिए कोई ना, आगे देखते हैं, जल्दी में हो जाता है। इसका जीर्णोद्धार राणा कुंभा ने करवाया। और दोस्तों इसका जो इस किले का नाम है वो मांडलगढ़ किस लिए रखा, ये एक भील के नाम पर रखा था, माणिया या माणिया भील था, उसके नाम पर रखा था, ठीक है। जहाजपुर का किला मौर्य काल में बना। दोस्तों जहाजपुर का किला था वो मौर्य काल में बना था। यहाँ पर बहुत सारे जैन मंदिर बने, यहाँ पर बहुत सारे कैसे मंदिर बने, जैन मंदिर बने हैं। और इसका भी जीर्णोद्धार राणा कुंभा ने करवाया था। और इससे इसमें एक गोबीपुर नाम की मस्जिद है, कौन सी मस्जिद है, गोबीपुर। तो गोबीपुर नाम की मस्जिद भी कहाँ है, इस जहाजपुर किला के अंदर है। इसका नाम जहाजपुर इसलिए क्योंकि ये जहाज के, जो समुद्र में जहाज होती है ना, उसके जैसा ये दिखता है। चलिए बनेड़ा दुर्ग भीम सिंह ने बनवाया। दोस्तों बनेड़ा दुर्ग था वो किसने बनवाया, भीम सिंह ने बनवाया, ठीक है। आज चलो ये कहाँ पर है, जागीर के अंदर है, और इसकी स्थापना भी जागीर के अंदर है। और इस जागीर, ये बनेड़ा क्या है, एक जागीर थी, और इस जागीर की स्थापना भी भीम सिंह ने की, और बनेड़ा दुर्ग हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेजा बांध मांडलगढ़ में कोठारी नदी पर बना। दोस्तों मेजा बांध है वो मांडलगढ़ के अंदर कोठारी नदी पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ है, इस बांध से भीलवाड़ा की जो पेयजल की आपूर्ति पूरी होती है। दोस्तों इसी के पास एक मेजा पार्क भी बना, मेजा पार्क भी बना हुआ है। और इसी पार्क को क्या कहते हैं, माउंट पार्क भी कहा जाता है, माउंट पार्क भी कहा जाता है। कौन सा पार्क, माउंट पार्क भी कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि मिनी माउंट तो बताना हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ का, सिवाना का। और सिवाना कहाँ पर मेरे दोस्तों, बाड़मेर के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा पार्क है, माउंट पार्क है। मेजा पार्क है उसी का नाम कौन सा है, माउंट पार्क है, उसी का नाम क्या है, माउंट पार्क है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिवेणी संगम बिंगोद के अंदर। दोस्तों त्रिवेणी संगम मतलब यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। एक तो आप ध्यान रखना कौन सी, बनास, दूसरी मैनाल और तीसरी एक आपकी है बेडस। कौन सी, बनास,
मेनाल और बेडस, इन 3 नदियों का यहाँ पर क्या है, संगम है। इसी को हम कहते हैं छोटा पुष्कर कहते हैं। छोटा पुष्कर, अगर बड़ा पुष्कर मतलब जो ओरिजिनल पुष्कर पूछे तो वो हमने पढ़ा था अजमेर के अंदर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मेला लगता है जिसे सोरात का मेला कहते हैं, और वो लगता कब है, शिवरात्रि को, ठीक है। सुहावेश्वर शिव मंदिर पृथ्वीराज द्वितीय के काल में बना। दोस्तों यहाँ पर एक सुहावेश्वर मंदिर बना है, ये पृथ्वीराज द्वितीय के काल में बना। पृथ्वीराज द्वितीय के एक साचा थे सोमेश्वर, साचा का नाम क्या, सोमेश्वर। इस सोमेश्वर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, और इनकी पत्नी थी सुहावा देवी। कौन सी देवी, सुहावा देवी। इस सुहावा देवी के नाम पर, इस सुहावा देवी के नाम पर, इस देवी के नाम पर क्या हो गया, ये सुहावेश्वर मंदिर हो गया। तो इसकी याद में ये मंदिर बनवाया था किसने, सोमेश्वर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंदाकिनी मंदिर बिजोलिया में बना। मंदाकिनी मंदिर है, ये बिजोलिया में बना, और यहाँ पर नारी गणेश का मंदिर है, ठीक है। स्वाई भोज मंदिर आसिंद के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक प्रश्न तो बनता ही बनता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न इससे अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, स्वाई भोज मंदिर कहाँ पर है, आसिंद के अंदर। अगर पूछे ये मंदिर है किसका, तो देव नारायण का है, देव नारायण का मंदिर है। लेकिन ये सवाई भोज इनके पिताजी थे, किनके, देव नारायण जी के। ये ना देव नारायण जी के मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि ईंटों की पूजा होती है, ठीक है। अगर पूछे आपसे, यहाँ पर सस्ता सस्ता भोग चढ़ता है, सास का भोग चढ़ता, राब का, दलिया का या खीर का भी भोग चढ़ता है। अगर आपसे पूछे देव नारायण जी का वाद्य यंत्र, तो बताना जंतर है। देव नारायण जी का जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, जंतर है। दोस्तों याद रखना, देव नारायण जी की जो फड़ है वो बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये सबसे लंबी और सबसे छोटी और सबसे पुरानी फड़ है। अगर सबसे लंबी पूछे तो 30 × 5 फीट, 30 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी। अगर आपसे पूछे छोटी कैसे, सबसे पुरानी तो है ही, छोटी कैसे, तो इस पर डाक टिकट जारी हुआ 1992 में, वो भी कपड़े पर फड़ बनाकर डाक टिकट जारी हुआ, जो ओनली 2 सेंटीमीटर की थी। कितनी, तो सबसे छोटी होगी 2 सेंटीमीटर की, तो इसलिए ये सबसे छोटी फड़ भी है। इसके अलावा 2011 में 5 रुपये का और डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है ना। इस फड़ का जो वासन करते हैं वो गुर्जर जाति के भोपे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेला लगता है, यहाँ पर मेला लगता कब, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को, यानी कि छठ को मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धनोप माता का मंदिर आसिंद में। धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है, आसिंद के अंदर है, और यहाँ पर नवरात्रा में मेला लगता है। चैत्र शुक्ल एकम से 10वीं तक यहाँ पर रहता है मेला। चलिए, यहाँ पर एक और मंदिर है, बाईसा का मंदिर है। किसका मंदिर है, तो याद रखना बाईसा का भी मंदिर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामसनेई संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा के अंदर। रामसनेई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है, शाहपुरा के अंदर है। दोस्तों यहाँ पर जो ये रामसनेई है, लेकिन ये लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ मूर्तियाँ नहीं लगी, सिर्फ फोटो लगे हुए हैं, सिर्फ फोटो लगे हुए हैं। दोस्तों रामसनेई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो रामचरण जी थे, और रामचरण जी की ही यहाँ पर क्या है, समाधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक दोस्तों याद रखना, फूलडोल उत्सव महोत्सव, फूलडोल महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। रामसनेई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है शाहपुरा में लगता है फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव ये लगता कब होता है, चैत्र कृष्ण द्वितीया को। चैत्र कृष्ण द्वितीया को ये होता है कौन सा, फूलडोल उत्सव। दोस्तों यहाँ पर होता है प्रार्थना स्थल, और यहाँ पर प्रार्थना स्थल को कहते हैं राम द्वारा। और उस दिन राम द्वारा में जो लोग आते हैं, इस दिन जो राम द्वारा में लोग आते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन होता है। लोग आते हैं तो उनको कुछ भी बोलना होता है, तो उसके नाम के पीछे क्या लगाना होता है,
राम लगाना होता है। जैसे मान के चलो आप आए तो आपको कहना आओ राम, क्या बोलो, आओ राम। या फिर आप अपने दोस्त को बुला रहे हो तो कि इधर राम आओ राम, इधर आओ राम आओ राम, है ना। मान के चलो आपको खीर पुड़िया लेनी है तो बोलोगे हलवा राम दो राम, है ना, हलवा राम दो राम, पूड़ी राम दो राम, है ना। ऐसे कटोरा राम दो राम, आपको कटोरा चाहिए तो क्या बोलना पड़ेगा, कटोरा राम दो राम, है ना। तो ये इसका फुल डोल उत्सव जो होता है इसमें ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। गुदड़ संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है, दांतड़ा के अंदर। दोस्तों यहाँ के जो इसके प्रवर्तक थे वो थे संत दास जी, संत दास इनका नाम था, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता था, गोदड़ी ओढ़ के, गोदड़ा होता है ना, क्या गोदड़ा, जो गोदड़ा मतलब बिस्तरी, ठीक है ना, वो ओढ़ के सोते रहते थे, इसलिए इस संप्रदाय का नाम हो गया गुदड़ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो गया मेरे दोस्तों, गुदड़ संप्रदाय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बागोर साहिबा गुरुद्वारा, बागोर में, बागोर साहिबा गुरुद्वारा कहाँ पर है, बागोर के अंदर है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, उनका गुरुद्वारा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बागोर और औजियाना सभ्यता भी कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। दोस्तों ध्यान रखना, बागोर सभ्यता जहाँ पर प्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और इसके अलावा मध्य पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं, किसमें, बागोर सभ्यता के अंदर। बात करें औजियाना सभ्यता के अंदर, ये पाषाण कालीन सभ्यता है। कौन सी है, पाषाण कालीन सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाहर नृत्य मांडलगढ़ का प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखना, जब हम नृत्य पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं नाहर नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध, मांडलगढ़ का। दोस्तों कहानी है शाहजहाँ के समय की। शाहजहाँ गया हुआ था कहाँ पर, गुजरात अभियान के लिए। गुजरात अभियान से धन लूटपाट करके वापस जा रहा था दिल्ली जा रहा था। तो ये मांडलगढ़ में रात हो गई और रात में जंगल में रुके तो मांडलगढ़ वालों ने इस शाहजहाँ के टाइम पास करने के लिए ये डांस किया था, नाहर नृत्य। क्या होता है, नाहर होता है ना, जो जिसको अपन शेर होता है ना, उसको अपन कहते हैं नाहर। तो ये शेर के टाइप का मुखड़ा पहन करके, कपड़े ऐसे रुई से शेर जैसे, नाहर जैसे बन करके इन्होंने थोड़ा डांस किया था इस शाहजहाँ के टाइम पास के लिए, तो उससे ही तो कह दिया नाहर नृत्य। दोस्तों शाहजहाँ का तो टाइम पास हो गया, लेकिन अपना ये लफड़ा कर गया नाहर नृत्य पूरे लाइफ टाइम का। जब तक हमको नृत्य पढ़ेंगे तो ये नाहर नृत्य तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजय बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय नहीं है, ये सिर्फ बिजोलिया किसान आंदोलन ही है, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबा किसान आंदोलन है। ये टाइपिंग मिस्टेक, सबसे लंबा किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है। दोस्तों ये 1897 से लगाकर 1941 तक चला, है ना। इसमें हिंसा भी नहीं हुई, इसलिए इसे अहिंसात्मक लंबा किसान आंदोलन कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों क्या हुआ कि उस समय ठाकुर कृष्ण सिंह ने सवरी कर लगाया। कैसा कर लगाया, सवरी कर लगाया। और जो पृथ्वी सिंह था उसने तलवार बंदई का जो कर था वो लगा दिया। इसके अलावा मतलब ऐसे कुल 84 टाइप के कर लगा दिए किसानों के ऊपर। तो इसके विरोध में जो आंदोलन शुरू किया साधु सीताराम दास ने, वो था बिजोलिया का किसान आंदोलन। दोस्तों ये चलता गया, इसमें कई क्रांतिकारी जुड़ते गए, फतेहकरण, ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, विजय सिंह पथिक, है ना, माणिक्यलाल वर्मा, इस तरह के कई लोग जुड़ते गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र चलाया। दोस्तों विजय सिंह पथिक का ओरिजिनल नाम पूछे, राशन कार्ड में जो नाम था वो है भूप सिंह। कौन सा सिंह, भूप सिंह। और विजय सिंह ने ये थे तो बुलंदशहर यूपी के।
लेकिन इन्होंने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके अलावा इन्होंने 1916 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी करी। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण भी किया। ये सब इस किसान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया। इन्होंने इस आंदोलन का जो प्रचार किया वो प्रताप समाचार पत्र से प्रचार किया था। इन्होंने भी एक समाचार पत्र निकाला था, किसान केसरी समाचार पत्र। इसके अलावा एक और समाचार पत्र निकाला, याद करना दोस्तों, नवीन राजस्थान, या इसी को कहते हैं तरुण राजस्थान। तो ये तरुण राजस्थान के संपादक भी कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने भी इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की भी स्थापना की। ठीक है ना दोस्तों, संयुक्त राजस्थान के तीसरे चरण के ये प्रधानमंत्री थे और 1927 से 1941 तक इन्होंने बिजोलिया का नेतृत्व किया। इन्होंने इसकी कमान संभाली, है ना दोस्तों। इन्होंने इस बिजोलिया आंदोलन को इनके ही नेतृत्व में समाप्त किया गया। ठीक है ना। चलिए एक और ध्यान रखना, इनका एक पंचीड़ा गीत बड़ा फेमस हुआ और इनकी एक बुक है, इनकी एक किताब है मेवाड़ का वर्तमान शासन नाम से इनकी बुक बड़ी प्रसिद्ध हुई है। इनकी पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा। इनकी पत्नी कौन थी? नारायणी देवी वर्मा। और ये जो नारायणी देवी वर्मा थी, ये महिला पहली बार अपने बच्चों के साथ जेल में गई थी। ऐसी महिला जो अपने बच्चों के साथ जेल गई थी वो कौन थी? नारायणी देवी वर्मा, जो माणिक्यलाल वर्मा की क्या थी? धर्मपत्नी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केसरी सिंह बारट और फतेह सिंह। केसरी सिंह बारट थे, वो फतेह सिंह के दरबारी कवि थे। फतेह सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक है ना दोस्तों। जो केसरी सिंह बारट थे ये कहाँ के थे? शाहपुरा के थे। दोस्तों ये जो मेवाड़ के जो शासक थे, इनके फतेह सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे, प्रताप चरित्र, रूठी रानी वगैरह। दोस्तों इन्हें 7 वर्ष की जेल हुई थी, है ना। ये किसान आंदोलन में शामिल थे, इसलिए इन्हें 7 वर्ष की जेल हुई। और कहाँ पर जेल में रखा गया? हजारीबाग जेल में इन्हें रखा गया। दोस्तों इनका पूरा परिवार क्रांतिकारी था। इनका भाई था जोरावर सिंह, है ना। इनका पुत्र था प्रताप सिंह, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, ये सब इनके ही परिवार से थे। ये लोग बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। दोस्तों यहाँ पर शाहपुरा के अंदर त्रिकोण मूर्ति सर्कल बना हुआ है, वो इन तीन लोगों, केसरी सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट, वहाँ पर इनका जो इनके नाम से जो सर्कल है उसको त्रिकोण सर्कल भी कहते हैं, त्रिकोण मूर्ति सर्कल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जानकी लाल भांड प्रसिद्ध स्वांग नाट्यकार रहे। जानकी लाल भांड, याद रखना दोस्तों, ये प्रसिद्ध स्वांग नाट्यकार, स्वांग मतलब बहरूपीय बनते थे। ठीक है ना। ये इंटरनेशनल प्रसिद्ध है, इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध फड़ छितेरे रहे। श्रीलाल जोशी क्या रहे? प्रसिद्ध फड़ छितेरे रहे, यानी फड़ छितेरे का मतलब जो फड़ का चित्रकार करते हैं, फड़ को बनाते हैं, वो फड़ छितेरे कहलाते हैं। इन्हें क्या मिला? पद्मश्री से नवाजा गया। दोस्तों आपसे पूछे प्रसिद्ध महिला फड़ छितेरी, तो याद रखना इनके ही घर से थी पार्वती जोशी। ठीक है ना। तो ये महिलाओं में पूछे प्रसिद्ध महिला फड़ छितेरी, तो बताना पार्वती जोशी। अभिजीत गुप्ता राजस्थान के प्रथम शतरंज खिलाड़ी रहे हैं। अभिजीत गुप्ता। दोस्तों अगर भारत के टॉप खिलाड़ी पूछे आपसे तो बताना आनंद कुमार। कौन? आनंद कुमार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जटायु का मंदिर बागोर के अंदर है। दोस्तों याद रखना, जटायु जो राम वाला था ना, जो राम, आपने रामायण देखी होगी, वहाँ पर एक जटायु आता है, वही जटायु, उसका मंदिर कहाँ पर बना? बागोर के अंदर बना। नेक्स्ट देखते हैं। तिलेश्वर महादेव मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है। दोस्तों तिलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर मेला लगता है शिवरात्रि में, याद रखना, मेला भी शिवरात्रि में क्या लगता है? मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कृषि विज्ञान रेडियो स्टेशन, कृषि विज्ञान रेडियो स्टेशन भी है यहाँ भीलवाड़ा में। और सीसा जस्ता सांधी के उत्पादक क्षेत्र है रामपुरा और अंगूसा। ठीक है, चलिए बांका, बांका क्या होता है, ये राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा है बांका। याद रखना, राजस्थान की प्रथम अलंकृत जो गुफा पूछे तो बताना कौन सी, बांका। चलिए नांदड़े, नांदड़े, नांदड़े याद रखना, गागरे की सपी फड़, गागरे पर सपी फड़ को कहते हैं नांदड़े। वार्ड टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई, 1938 के अंदर हुई। याद रखना, वार्ड टेक्सटाइल मिल कहाँ पर, भीलवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण उत्तरदायी शासन सर्वप्रथम शाहपुरा रियासत में। पूर्ण उत्तरदायी शासन सबसे पहले कहाँ पर लगा, शाहपुरा रियासत के अंदर लगा। दोस्तों ध्यान रखना, दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखना कि जो प्रथम उत्तरदायी, पूर्ण उत्तरदायी, कैसा पूर्ण उत्तरदायी शासन, ये कहाँ पर लग गया था, आपके इस शाहपुरा के अंदर लग गया था। ठीक है ना। चलिए दोस्तों बहुत बहुत नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वार्ड टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना 1938 में। वार्ड टेक्सटाइल मिल है और एक वार्ड टेक्सटाइल, ये सेम ही है। ठीक है ना। तो ये वार्ड टेक्सटाइल मिल है वो कब, 1938 में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों टेम्पल विलेज कहते हैं बगेरा गांव को। टेम्पल विलेज किसे कहते हैं हम लोग, बगेरा गांव को कहते हैं। दोस्तों जो बगेरा, अगर आपसे पूछे दोस्तों बगेरा गांव में इसको किसने घोषित किया टेम्पल विलेज, तो राजस्थान धरोहर संरक्षण है ना, इन्होंने इस गांव को क्या कह दिया, बगेरा गांव को टेम्पल विलेज कह दिया। मोनिका पहली महिला तकनीक अधिकारी। दोस्तों मोनिका फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी, ये मोनिका ये पहली तकनीकी अधिकारी बनी है, महिला तकनीकी अधिकारी। वनस्पति घी की फैक्ट्री 1974 में स्थापित की गई भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना एक बात और, ये जो पूर्ण उत्तरदायी शासन सर्वप्रथम भीलवाड़ा शाहपुरा रियासत ने घोषित किया, ये कब, 14 अगस्त 1947 में ही, 14 अगस्त 1947 में ही क्या घोषित कर दिया इसको घोषित कर दिया क्या, पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख खनिज है वो ध्यान रखना, एक अब्रक है, एक सीसा है, एक फेल्सपार है, एक जस्ता है, एक घिया पत्थर है, तांबा है, सांदी है। ये क्या है, ये प्रमुख खनिज है यहाँ के। चलिए दोस्तों ये था हमारा भीलवाड़ा का दर्शन। आप लोगों ने भीलवाड़ा पूरा मेरे साथ साथ देख लिया है, इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा नहीं। दोस्तों ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। आपका जो भी एग्ज़ाम राजस्थान लेवल का होगा, चाहे पटवार का हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पीटीटी का हो, बीएसटीसी का हो या एलडीसी का हो, है ना, एनटीपीसी का हो, ये सब इस राजस्थान जीके में काम आ जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके भाई आपके दोस्त के लिए आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।